गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? मस्त है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। बताइए कहाँ कहाँ बारिश हो रही है आज, बताइए। आई हैव वैक्सीनेटेड टुडे। क्या 7 बजे वैक्सीनेट भी हो गए आप? या होंगे? होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, यस्टरडे, ओके, बहुत बढ़िया। कोलकाता में बारिश हो रही है, झांसी में बारिश हो रही है, गाजियाबाद में भी, यस, प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, भिवानी, पंजाब में भी बारिश हो रही है, शिमला में भी बारिश हो रही है। बहुत शानदार। चलिए, बारिश ही बारिश। चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, बागपत में, ठीक है। ये बात तो सही है। जैसे रेडियो में अपडेट आती है ना, वो रेडियो वाले बोलते कि यहाँ से यहाँ का ट्रैफिक ऐसे है, और जो रेडियो सुन रहे होते हैं वही लोग अपडेट करते हैं। ऐसी मैं भी कर सकता हूँ। सर आज मेरी इंजीनियरिंग का लास्ट एग्जाम है और मैं भी इस देश के युवा इंजीनियर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाऊंगा। अब मुझे पता नहीं कि मैं आपको मुबारकबाद दूं या मैं आपके साथ सांत्वना रखूं, जो भी है, पर चलिए अच्छी बात है। एक और इंजीनियर। बिल्कुल, आप रेस्ट करिएगा। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ बिल्कुल ईमानदारी से। अभी मुझे अगस्ती का नाम पढ़ के याद आया कि मेरे सपने में अगस्ती आया। सोचिए, मेरे सपने में अगस्ती आया है ना। और पता नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, मुझे एकदम अगस्ती मिला और मैं पूछा, अगस्ती क्या कर रहे हो तुम आजकल? तो अगस्ती ने मुझसे बोला कि सर मैंने आईआईटी सेमटेक की, उसके बाद आईआईएम से मैंने एमबीए किया और अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बिल्कुल सच्ची घटना है, अभी नाम पढ़ के मुझे याद आया। तो अगस्ती, देखो सुबह सुबह का सपना जो है वो सच हो सकता है, तुम लग जाओ आप। हाँ, ये आप जानते हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। अभी मुझे याद आया एकदम कि अगस्ती मेरे सपने में आया। चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो बात स्टार्ट करनी है वो करनी है, कल एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आइडिया हमने ऑब्जर्व किया था बॉटम अप पार्सिंग का। और बॉटम अप पार्सिंग का कौन सी वेरिएशन हमने समझी थी, क्योंकि 4 टाइप है बॉटम अप के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद LR0। वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद LR0। यस यस यस। अच्छा, टेबल कैसे फिल करते हैं याद है आपको? किस तरह से पूरा आर्ग्यूमेंट था? अच्छा, ये चैप्टर मुझे पसंद क्यों है? बेसिकली क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा काम बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा उसको पूरा ऑब्जर्व करना, पहले उसका पूरा वो फ्लो चार्ट बनाना, जिसको हम क्लोजर्स निकाल रहे थे, उसके बाद पूरा टेबल बनाना, वो आप ही का काम है। बस पार्सिंग वाला काम जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो मैं एक काम करता हूँ पहले। You can do one thing. You can take this grammar. Take this grammar.
है ना। और एक बार पूरी प्रोसेस क्योंकि रिवाइज करेंगे, जरा पूरा का पूरा आइडिया रिपीट करो, पूरा आइडिया रिपीट करो, मुझे बताओ क्या कहानी है। वेरी गुड। तीन प्रोडक्शन आपके पास है, S टेंड्स टू डबल ए, देन कैपिटल A टेंड्स टू स्मॉल a, कैपिटल A ऑब्लिक B। नाउ यूजिंग दीज प्रोडक्शंस जरा वैल्यू के साथ ऑब्जर्वेशन करो और आगे बढ़ो। वेरी गुड। मोहित कह रहा है टेबल में कोई कॉलिजन नहीं है। अगर टेबल में कॉलिजन नहीं है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि ये जो ग्रामर है ये LR0 है, लाइक दिस। बताइए भाई बाकी लोग को क्या समझ आ रहा है। पहली बात तो ये कि टेबल तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी पार्सिंग हमें ऑब्जर्व नहीं करनी, पूरा कैनोनिकल कलेक्शन क्लोजर्स का DFA हमें बनाना, उस पर तो परफेक्शन होना चाहिए। यस, टेक योर टाइम, डोंट वरी, टेक योर टाइम। कैनोनिकल कलेक्शन प्रॉपरली हमें बनाना आना चाहिए, टेबल बनने की जो भरने की जो प्रोसेस है एंट्रीज की, उस पे हमें महारत होनी चाहिए। मैं एक बार मैं चाह नहीं रहा हूं अभी बेसिकली इसमें मैं आपकी हेल्प करूं, ताकि पूरी प्रोसेस आप याद रखो। हाँ, आई थिंक मैं भी कल चेक कर रहा था, इस वीक 3 ही क्लास है। करेक्ट। ये तो मजे आ गए आपके। चलिए
मैं शुरू करूं, एक बार प्रोसेस मुझे बताएं। क्यों है ऐसा? वो एक्चुअली ऐसा होता है कि यू नो एवरी मंथ आई गेट सम एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स, तो वो जो महीने का लास्ट होता है उसमें एक क्लास कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, लाइक दिस। तो बिकॉज ऑफ दिस इसमें एक क्लास ज्यादा हो रही होगी, तो वो मैंने नेक्स्ट मंथ में रख दी होगी, इसलिए 7 आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। तो आप जानते हैं, मुझे बताएं, क्या हर ग्रामर के अंदर हम एक स्पेशल प्रोडक्शन ऐड करते हैं, याद है? तो मैं सर वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला प्रोडक्शन होगा s dash tends to dot s, है ना? अब आप मुझे बताएं क्या, अच्छा ऐसा नहीं कि यहां पर भी मैं सब कुछ ऐड करूंगा, मेरा रूल सेम है, मैं तो एक ही प्रोडक्शन ऐड किया बस। बट क्या डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है? हाँ, और नॉन टर्मिनल है सर, तो उस नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां मैं लिखने वाला हूं डबल ए। अगला सवाल, क्या फिर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है? हाँ, तो फिर मैं परेशान रहूंगा सर, और इसके स्टार्ट होने वाले फिर सारे प्रोडक्शन मुझे लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे s टेंड्स टू अगेन स्मॉल ए कैपिटल ए और फिर दोबारा स्मॉल बी। ये हो गया हमारा पहला क्लोजर। जहां डाउट हो, इस बार नहीं बोलूंगा लास्ट तक जाना, वहीं टोक देना कि सर ऐसा क्यों हुआ। मुझे बताएं, आई नॉट की पूरी कहानी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, ये कोई ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं है। क्या हर ग्रामर के अंदर हम ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन वाले कहानी यूज करेंगे? यस, इन एवरी ग्रामर, है ना? ये सारे प्रोडक्शन मैंने क्यों ऐड किए? क्योंकि डॉट के बाद जहां भी नॉन टर्मिनल है उससे स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन यूज करने हैं। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, बट एक बार दोबारा सोचिए। होता ये है कि जब हम बॉटम अप पार्सिंग स्टार्ट करते हैं, है ना, तो बहुत सारे ग्रामर ऐसे होते हैं जहां जो स्टार्ट सिंबल है वो ग्रामर के राइट हैंड साइड पे आता है। ऑल्दो क्या इस ग्रामर में स्टार्ट सिंबल की राइट हैंड साइड पे कोई अकरेंस है? नहीं है, है ना? लेकिन अब आप समझेंगे होगा क्या, जो हमने पूरा एल्गोरिथम बना लिया है ना, और जो हमारे पूरे प्रोसीजर हैं पार्सिंग के, वो एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। मोस्टली I1 के अंदर जब डॉलर आता है तो अपन एक्सेप्ट करते हैं, है ना? तो फिर एल्गोरिथम में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है पूरी प्रोसेस में। तो बजाय इसके कि मैं इसको इधर सोचूं कि करूं कि ना करूं, स्टैंडर्ड प्रोसेस है भाई, लगा देंगे तो किसी को नुकसान है क्या? नहीं है। तब देखेंगे मैं इसको ऑप्शन ना मान के हर ग्रामर में ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन लेके चलूंगा, ताकि ना मेरा एल्गोरिथम कंफ्यूज हो और वेदर नॉन टर्मिनल मेरा रिपीट हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव टू दैट। सही बात है? ठीक है सर, अब आगे बढ़ता हूं। और यहां पर आप देख रहे हैं कैपिटल एस मेरे पास है, यहां से स्टार्ट करूंगा सर। तो एस डेंस टू एस डॉट, क्या एस से कोई और प्रोडक्शन है? नहीं। जहां पहुंचे, क्या डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल है? जी नहीं, दैट विल बी ऑल। और ये हो गया हमारा आई नॉट। तो आई एम सॉरी, नॉट आई नॉट, आई नॉट के बाद अगला नंबर किसका है? ये हो गया हमारा I1। आगे देखिए, अगला प्रोडक्शन लेंगे किससे? कैपिटल ए से। तो S टेंड्स टू, वेरी गुड, A डॉट कैपिटल ए। एंड नाउ बिकॉज यू हैव कैपिटल ए, क्या इस ग्रामर में कैपिटल ए का कोई और प्रोडक्शन था? जी नहीं। लेकिन जहां आप पहुंचे, क्या डॉट के बाद नॉन टर्मिनल? जी हाँ। तो फिर दोबारा उस नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शंस आपको ऐड करने पड़ेंगे, लाइक दिस। नाउ दिस इज, और दिस बिकम्स I2। अगला नंबर स्मॉल ए का होगा। तो नाउ लेट मी टेक स्मॉल ए। नाउ A टेंड्स टू A डॉट कैपिटल ए। अब बाई चांस यहां भी डॉट के बाद कैपिटल ए आ गया तो सर फिर वही सिचुएशन है। तो A के बाद A से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए एंड देन स्मॉल बी में यूज करूंगा। एंड नाउ दैट बिकम्स क्लोजर I3। क्या चारों प्रोडक्शन प्रोसेस हो गए? जी नहीं, अभी लास्ट वाला बचा है। अभी सिंगल बी को प्रोसेस करते हैं, हालांकि यहां से आई थिंक कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है।
So that will be all and that becomes closure I4. तो मुझे बताएं I0, I1, I2, I3, I4 पहली साइकिल सर हमने कंप्लीट कर ली। क्या किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ओके ओके, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज डन, ये वैल्यू हो गई हमारी डन। इधर से आ जाते हैं, अगला नंबर आएगा। ओके, अगला नंबर आ जाएगा किसका? कैपिटल ए का। तो कैपिटल ए को पार्स करेंगे तो ए डॉट, और ये प्रोडक्शन भी यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, और ये क्लोजर नंबर हो जाएगा I5। अब अगर आप पूरी प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे बताएं इसको ऐसे ही लिख देता हूं बजाय इवन पूरा लूप लिखने के भी। अगर मैं स्मॉल a को प्रोसेस करूंगा तो शायद मैं I3 पर पहुंच जाऊंगा, यस और नो? मुझे बताएं I2 पर अगर मैं स्मॉल a को प्रोसेस करूंगा देन आई विल रीच I3, यस? ठीक बात है। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल b को प्रोसेस करूंगा देन आई विल रीच I4। तो ये दो सिचुएशन पहले से हमारे पास है, तो कोई मतलब नहीं बनता इनको दोबारा से प्रोसेस करने का, यस? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहानी होगी। अभी कैपिटल ए, हाँ ये सिनेरियो शायद पहली बार है। तो जब कैपिटल ए को प्रोसेस करूंगा तो ए टेंड्स टू ए डॉट, और कोई कैपिटल ए वाला प्रोडक्शन है नहीं, जहां पहुंचे वहां डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है जी नहीं। सो नाउ दैट इज गोइंग टू बी I6, इसको बोल सकते हैं I6। उसके बाद ये मेरे ख्याल से फिर वही सिचुएशन है, अगर यहाँ पर ए आएगा तो दैट इज नथिंग बट सेल्फ लूप I3, और यहाँ पर भी आएगा सो दैट इज नथिंग बट अगेन I4। आई थिंक सारे प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए गए हैं। नाउ I3 इज डन, I4 ऑलरेडी रिड्यूस्ड, I5 ऑलरेडी रिड्यूस है, I6 ऑलरेडी रिड्यूस है। तो कहानी खत्म, पैसा हजम। अगर एक बार टेबल को देखें, सेम बनाया। अच्छा, कितने लोगों ने सेम बनाया मुझे बताओ, मैं पोल चलाता हूँ, मैं ये समझ लूं कि मेरी क्लास में कितने बच्चे फॉलो कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर तो अभी बहुत कॉम्बिनेशन अपन ट्राई करेंगे। एकदम सेम कितनों ने बनाया? नहीं भी बना तो बताइए ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्ग्यूमेंटेड नहीं लिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे एकदम सेम बनाया, ठीक है। अभी तो यार अपन ने एक ही क्वेश्चन बनाया था ना कल, बस एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं। फिर भी मेरी क्लास में लगभग 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने एकदम सेम बनाया। अच्छा, अगर देखो मैं क्या बोलता हूं, आपने सही बनाया तो भी अच्छा, गलत बनाया तो भी अच्छा, है ना? मेरे साथ बनाया ना, जैसे महेश लिख रहा है ना, ये गलत है बेटा। मेरे साथ नहीं बनाना, मुझसे पहले बनाना है। पता है क्यों? अगर मेरे साथ बनाओगे ना तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आपने बनाना क्या था, फिर तो लगेगा सब कुछ सही हो रहा है। ये कभी नहीं करना, है ना? तो मैंने 2 मिनट 3 मिनट दिया था, उसका इस्तेमाल करिए। वही बोल रहा हूँ, मेरे लिए वेट करते रहेंगे सर तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम में आपको खुद बना के आना है, तो कम से कम ये पता तो लगे कि भाई हम अकेले कहाँ तक जा पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे बताएं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी क्या कहती है कि क्या यहाँ पर किसके लिए रो बनती है? फॉर एवरी क्लोजर वी विल हैव अ रो। अच्छा, जहां तक बात कॉलम्स की है तो टर्मिनल कितने हैं? सिंगल ए, सिंगल बी, आई थिंक 2 ही टर्मिनल है। एक स्पेशल सिंबल हो गया हमारा डॉलर, और अगर मैं गो टू पार्ट में जाऊंगा तो नॉन टर्मिनल 2 है इस बार, कैपिटल एस एंड कैपिटल ए। तो मेरे ख्याल से इतने केस करने के बाद, इतने क्या, खैर अभी तक तो हमने एक ही टेबल बनाया है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से बनाया था। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको है कि टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। तो अब इस टेबल को फिल करना स्टार्ट करेंगे, ताकि एक बार फिल करने का आइडिया भी आपका रिपीट हो, और फिर धीरे धीरे
इन क्वेश्चंस को और कैसे स्पीड से करना है उस पे मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा, है ना। तो नाउ लेट मी गो वन बाय वन। सबसे पहले कल जैसे हमने फिल किया था, शिफ्ट एंट्री फिल करते लेता हूँ नॉन टर्मिनल की, तो आई नॉट से चालू करूंगा। आई नॉट पे कैपिटल एस है, किधर जा रहा है, आई वन पे, आई नॉट पे कैपिटल एस पे। तो यहाँ पर आपको याद है, यहाँ पर एस नहीं लिखते, सिर्फ नंबर लिख देते हैं, रिमेंबर। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये एक नई बात आपको समझाता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अब देखिए ये बात समझिए। लुक एट दिस। हाँ मेरे को पता है, वही मैं एक बार चेक कर रहा था। देखिए कल हमने यहाँ पे S1 लिखा था, है ना, लेकिन अब मैं आपको अगली लेवल एक बात पूछ रहा हूँ। ये जो हमारा गो टू पार्ट है, क्या इसमें शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एंट्री होती है कि सिर्फ शिफ्ट एंट्री होती है? गो टू पार्ट में शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एंट्री होती है सर, या सिर्फ शिफ्ट एंट्री होती है? सिर्फ शिफ्ट एंट्री होती है ना। तो कल कंफ्यूजन ना हो दोनों में आपको, इसलिए मैंने S1 लिखाया था। बट अब आप देखेंगे ना, उलमैन रेफर करेंगे तो वहां सिर्फ नंबर लिखेगा उलमैन, क्योंकि उलमैन कहता है कि अगर यहाँ पर सिर्फ शिफ्ट एंट्री हो रही है तो आपको पता ही है रिड्यूस तो है नहीं, शिफ्ट ही होगा, तो मैं सिर्फ क्लोजर का नंबर लिखूंगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो हालांकि ये नोटेशन है, आइडिया तो सेम है। आप S1 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। मैं तो कहता हूं, अब आप सोचिए, आप S1 लिख दीजिए, आप क्लोजर नंबर 1 लिख दीजिए, या सिर्फ 1 लिख दीजिए। बात तो कहने का मतलब यही हुआ ना कि आई नॉट पे अगर कैपिटल एस आएगा तो अपन क्लोजर नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो यहां पर जो बहस है वो हम सिर्फ नोटेशन की कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैं आपसे बोल रहा था, हम अगली नोटेशन अपनी तो डेवलप करेंगे नहीं, जो सर उलमैन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वही फॉलो करेंगे। तो आज से हम जो गो टू पार्ट होगा उसमें सिर्फ नंबर लिखेंगे। तो आई नॉट पे कैपिटल एस आएगा तो हम क्लोजर नंबर 1 पे जाएंगे, और कैपिटल ए आएगा तो 2 पर जाएंगे। चलेगा? आगे बढ़िए। I1 पे कोई कैपिटल शिफ्टिंग नहीं है, I2 पे कैपिटल के लिए शिफ्टिंग है। I2 पे कैपिटल ए आएगा तो अपन 5 नंबर पे जाएंगे। I3 पे कैपिटल ए आएगा तो अपन 6 नंबर पे जाएंगे। I4 पे, I5 पे, I6 पे कैपिटल के लिए कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ। तो शिफ्ट पार्ट में बस इतना ही हम करेंगे, 1, 2, 5 और 6। बताइए सर, बात क्लियर हो रही है क्या? बहुत अच्छे। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आ जाते हैं टर्मिनल की शिफ्टिंग के लिए। लेट्स कम टू टर्मिनल शिफ्टिंग। आई नॉट में स्मॉल ए आएगा, किधर जाएंगे? आई नॉट में स्मॉल ए आएगा, I3 पर जाएंगे। बट इस बार क्योंकि शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एंट्री हैं, हम भूल ना जाएं तो लिख लेते हैं, दैट इज शिफ्ट 3, शिफ्ट टू 3। ग्रेट। और उसके अलावा बी पर जा रहे हैं शिफ्ट टू 4। I1 पे कोई शिफ्टिंग नहीं है। I2 पे फिर दोबारा से शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। I3 पे फिर दोबारा से शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। I4 पे कुछ नहीं, I5 पे कुछ नहीं, I6 पे कुछ नहीं। यहां तक की बात फॉलो कर पा रहे हैं? शिफ्ट। आखिरी एंट्री जो सर हमारी है वो कौन सी है? रिड्यूस एंट्री। उसके लिए मैंने आपको बताया था, बजाय पूरा प्रोडक्शन लिखने के रूल नंबरिंग हम कर लेते हैं। और कल भी आपको याद दिलाया था, क्या ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शंस को रूल देते हैं? ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन जो ऐड करते हैं, नहीं उसको नंबर नहीं देते। जो हमारे ओरिजिनल रूल्स हैं उन्हीं को नंबर करते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ओके, तो रूल नंबर 1, कैपिटल एस टेंड्स टू डबल ए। रूल नंबर 1, कहाँ रिड्यूस हुआ है सर ये पूरा प्रोडक्शन? ये पूरा प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है क्लोजर नंबर 5 में। तो जैसा कल मैंने आपको सिखाया था, क्लोजर नंबर 5 में जाने का और किसी एक कॉलम में कि पूरे एक्शन पार्ट में लिखने का कि रूल नंबर 1 रिड्यूस हुआ है, सो रिड्यूस 1, रिड्यूस 1, रिड्यूस 1। बताइए, पूरी कहानी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? रिड्यूस 1, रिड्यूस 1, रिड्यूस 1। यस। देन रूल नंबर 2, कैपिटल ए टेंड्स टू स्मॉल ए, कैपिटल ए। ये भाई साहब कहाँ रिड्यूस हुए हैं? 6 में। सो reduce rule number 2, rule number 2, rule number 2।
अभी तक भगवान की दया से कोई क्लैश नहीं हुआ है। फाइनली A टेंड्स टू B। रूल नंबर 3 हुआ है 4 में, रिड्यूस 3 रिड्यूस 3 रिड्यूस 3। यस, आखिरी बात, जो हमारा स्पेशल आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन है वो कहाँ कंप्लीट हुआ है, कहाँ रिड्यूस हुआ है, वो है सर I1 के अंदर, दैट इज रिड्यूस इन I1। तो I1 में आप जानते हैं इस बार सब जगह सिर्फ डॉलर में है, I1 में जाने का और सिर्फ डॉलर कॉलम में लिख देने का एक्सेप्ट। वाह, तो अगेन गौर करिए एक बार, पूरी प्रोसेस काइंड ऑफ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, और पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके आप ऑब्जर्वेशन करिए और मुझे बताइए कि क्या कहीं पर भी टेबल के किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्रीज हुई हैं? नहीं हुई। सो वी आर 110% श्योर कि जो ग्रामर हमारे पास है, क्या ये LR0 ग्रामर है? जी हाँ, क्योंकि हम इसके लिए LR0 पार्सर बना पा रहे हैं, और LR0 का जो टेबल है उसके अंदर कोई क्लैश होते हमें नजर नहीं आ रहे। देखिए भाई, सब लोग ऑब्जर्व करिए, बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर ये डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। क्लियर हो रही बात? बहुत अच्छे। अब एक बात सोचिए जरा दिमाग लगा के, मैंने स्टैक भी बनाया, बहुत अच्छा है अगर किया, लेकिन बस अगेन स्टैक तो प्रोसेसिंग देखने के लिए, अब तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस मुझे आपको ये सिखाना है कि कैसे अपन और कम स्पेस में इसको ऐसा कर सकते हैं। यस, तब देखिए एक बात आपसे पूछता हूँ, अल्टीमेटली हमें इस बात पे गौर करना है ना कि टेबल के अंदर किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्रीज ना हो, यस और नो? यस। तो अभी देखिए बहुत सारी बातें आप धीरे धीरे समझेंगे, बट हो सकता है विजुअलाइज कर पाए, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये DFA बना रहे हैं कि NFA बना रहे हैं? एक सेकेंड, ये क्या कह रहे हैं सर? सर I2 में S3 की जगह S2 आएगा। I2 में जब A आया स्मॉल a, S2 आएगा। क्यों आएगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? NI सिंह, I2 में S2 की जगह S3 की जगह S2 क्यों आ रहा है? आइडिया बताओ, या माइक पे आके बताओ। वेरी गुड। हेलो, पता नहीं कनेक्शन मिस हो गया कि क्या है, या नेट स्पीड की प्रॉब्लम है। हेलो जी बताएं। अच्छा, ये मिस होता रहेगा, इसका मतलब जो वो है क्या बोलते हैं, नेट आपका अच्छा नहीं है। बस मैं, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला दूं। सर जब I2 पे स्मॉल a आएगा, I2 पे स्मॉल a आएगा, तो हम इस सिचुएशन में जाएंगे ना, ये जो पूरा क्लोजर है ये तो कैपिटल ए को प्रोसेस करने के बाद लिखा गया है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना? तो ये सही लिखा है। खैर, मैं आपसे क्या बोल रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, DFA बनाते हैं कि NFA बनाते हैं? DFA बनाते हैं सर। तब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम DFA बनाते हैं, क्या कभी इस तरह का सिनेरियो मिल सकता है कि कोई क्लोजर है आपके पास, मान लीजिए II, और उसमें इस तरह का सिनेरियो हो रहा है, स्मॉल ए पे उधर भी जा रहे इधर भी जा रहे हैं? नहीं। तो अब मुझे पता नहीं ये बात आप समझ पा रहे कि नहीं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो सेल है ना, सेल भाई तीन ही तरह के इसमें क्लैश हो सकते हैं, या तो शिफ्ट का क्लैश शिफ्ट से हो, या तो रिड्यूस का क्लैश शिफ्ट से हो, या तो रिड्यूस का क्लैश रिड्यूस से हो। क्या बात समझ आती है क्या? शिफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट रिड्यूस, या फिर रिड्यूस रिड्यूस। मल्टीपल एंट्री आने की बात कर रहा हूं, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहला सिनेरियो कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपन तो DFA बना रहे हैं। शिफ्टिंग की अगर बात करूंगा तो किसी भी रो के किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर आपको एक ही एंट्री मिलेगी सर। ये बात समझ आती है क्या? यस। तब क्योंकि शिफ्ट रिड्यूस वाला काम नहीं, शिफ्ट काम नहीं करेगा, इसको तो भूल जाइए।
तब यहां देखिए गौर से, इन दोनों से क्लू आपको लेना चाहिए कि जब भी कहीं क्लैश होगा, कॉलिजन होगा और एक सेल में मल्टीपल एंट्रीज आएंगी तो वहां पर रिड्यूस एंट्री जरूर होगी, यस और नो। अब मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इन आंसर तक जल्दी से पहुंचा जाए। डू एवरीबडी अंडरस्टैंड कि वहां रिड्यूस एंट्री जरूर आएगी? यस। तो आप एक काम करो, इवन मैं तो कहता हूं टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप क्लोजर्स बना रहे हो ना, इनको बोलते हैं क्लोजर बनाना, जब क्लोजर बना रहे हो तो देखो रिड्यूस कहां कहां पे हुआ, बस इस पे गौर करो। ये देखो, इधर रिड्यूस हुआ, इधर रिड्यूस हुआ, इधर रिड्यूस हुआ, इधर रिड्यूस हुआ। अब देखो जहां जहां पे रिड्यूस हुआ, क्या कहीं पे शिफ्ट है कि सिर्फ रिड्यूस हुआ है? सोचिए, गौर करिए आप खुद। जहां जहां पे रिड्यूस हुआ, जितने भी रिड्यूस है बस रिड्यूस पे कंसंट्रेट करने का। सर रिड्यूस सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं, अगर कहीं रिड्यूस हुआ है तो उसके आगे हम कहीं गए हैं क्या? जी नहीं। रिड्यूस हुआ है तो शिफ्ट नहीं हुआ। तो सोचिए, क्या टेबल बनाना जरूरी था या क्लोजर देख के बताया जा सकता है? तो बस आने वाले केसेस में अपन टेबल भी नहीं बनाएंगे। फिर वही बात है, आपको कंफ्यूजन है तो आप बनाइए। और एक और बात, जहां जहां क्लैश होता आपको नजर आ रहा है, पूरा क्लोजर बनाने की भी क्या जरूरत है? जहां क्लैश होता नजर आ रहा है वहीं रुक जाओ, आपको पता है बात खत्म हो गई। सोचिए, जहां पर आपको रिड्यूस के साथ शिफ्ट मिल गया सर, 100% वहां कॉलिजन हो गया, तो उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कंफ्यूजन है तो कर लीजिए, वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप यहां तक भी आएंगे तो चलेगा। बस मैं बोल रहा हूं कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हमें सीखना है कि यहां तक आए बिना कैसे काम चले। सही बात है क्या? तो इस एनालिसिस से क्या क्या कंक्लूजन सर निकले? पहला कंक्लूजन निकला कि जब भी कॉलिजन होगा, जब भी क्लैश होगा, जब भी सेल में मल्टीपल एंट्री आएंगी, वहां रिड्यूस जरूर मिलेगा। तो हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस पे लगाना है, और जहां जहां भी क्लोजर में रिड्यूस हो रहा है वहीं वहीं साथ साथ ऑब्जर्व करते चलना है, वहीं साथ साथ में ऑब्जर्व करते चलना है कि उसके साथ कोई शिफ्ट ना हो। हाँ, इसी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ग्रामर अब आप और चेक करो। नाउ ट्राई दिस ग्रामर और मुझे बताओ सिर्फ यस और नो में। अब यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स वाले अच्छे चलेंगे। यस और नो में बताओ, क्या ये ग्रामर LR0 ग्रामर है या नहीं है? टेक योर टाइम, जल्दी कोई नहीं है, टाइम लीजिए, पूरी कहानी प्रोसेस करिए। इज दिस ग्रामर LR0 और नॉट? अभी आकाश इस क्वेश्चन के बाद चेक करेंगे। आप बताइएगा कि कौन सी वो स्ट्रिंग है जिसके लिए आप मल्टीपल प्रोडक्शंस जनरेट कर पा रहे हैं, है ना? एम्बिगस होगा तो मल्टीपल लाइक मल्टीपल ट्रीज होने चाहिए किसी के लिए भी, तो वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे, डोंट वरी।
हाँ भाई, चलिए लेट्स गो वन बाय वन, वैल्यू के साथ ऑब्जर्व करते हैं, फिर जहां जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। अराउंड 30% लोगों का कहना है दैट इज LR0, ये ग्रामर LR0 है, और 70% का कहना है कि ये ग्रामर LR0 नहीं है। मैंने जानबूझकर डिस्टर्ब नहीं किया, बट लेट मी गो वन बाय वन। शायद है, शायद का मतलब शायद में बड़ी गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट मी गो वन बाय वन। और जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है, E dash tends to dot E, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन, क्योंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो इस नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन, दैट इज T plus E and then E tends to dot T and then T tends to dot ID, और ये जो है सर ये बन गया हमारा क्लोजर I नॉट। लुक एट दिस इज क्लोजर I नॉट। ये ग्रामर भी एम्बिगियस है, ओके ओके, इस पे भी बात करेंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस। अगला मैं प्रोडक्शन लिखूंगा कैपिटल E के लिए, ये तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होता है। E टेंस टू, सॉरी डॉट बाद में आएगा, सो E डैश टेंस टू E डॉट, और ये हमारा हो गया क्लोजर नंबर I1। नेक्स्ट देखिए कैपिटल T के लिए, और अब आप यहाँ पे गौर करेंगे, फॉर कैपिटल T क्या एक प्रोडक्शन है सर कि दो प्रोडक्शन है? कैपिटल T के लिए दो प्रोडक्शन है। अच्छा NFA क्यों बोल रहे हो? कह रहे आप देखिएगा, मुझे नहीं पता, NFA मतलब होता है मल्टीपल प्रोडक्शन। सर एक में दो जा रहे हैं, NFA नहीं है, DFA ही है। बस इतनी सी बात है कि दो रूल रिड्यूस हो रहे हैं, दो रूल प्रोसेस हो रहे हैं। तो T डॉट प्लस E और दूसरा प्रोडक्शन E टेंस टू T डॉट, बस इतनी सी बात है। सो दिस इज आवर क्लोजर I2, दिस इज आवर क्लोजर I2। अब अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आपको यहीं पे एक बात समझ आ जानी चाहिए, वो क्या? वो सर ये, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको टेबल में विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। हम कौन से क्लोजर में हैं? हम हैं क्लोजर I2 में। यस, जब आप I2 के प्लस वाले कॉलम में जाएंगे, प्लस कॉलम में, तो अपने पता ये रूल नंबर क्या दे देते हैं, दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2, दिस इज रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 2 यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, यस और नो? 100% रिड्यूस हुआ रूल नंबर 2, एक रूल रिड्यूस हो गया। बट आप सोचिए ये आगे किसी भी क्लोजर में जाए नंबर हम देख लेंगे, बट आप मुझे बताएं क्या प्लस पे शिफ्टिंग होगी? हाँ, वो तो उसका तो काम बचा हुआ है, प्लस पे शिफ्टिंग होगी। तो रिड्यूस के साथ शिफ्ट होता है, लेट मी से दिस इज SI, रूल के साथ शिफ्ट होगा, ये तो 100% क्लैश है। तो अगेन अगर आप प्रोसेस कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे आगे बढ़ने की जरूरत भी थी, यहीं रुक के बता दीजिए देयर इज अ शिफ्ट रिड्यूस क्लैश, hence the grammar is not LR0, that will be all, बात खत्म हो गई। भाई हमें टेबल क्यों बनाना है, हमें क्लोजर्स भी पूरे कंप्लीट क्यों करने हैं जब ये क्लैश हमें यहीं पे इसी जगह समझ आ रहा है ना? बाकी फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर ID पे प्रोसेस करूंगा तो T टेंस टू ID डॉट, और ये आपको क्या मिलेगा? नाउ दैट इज क्लोजर I3, दिस इज ऑलरेडी डन। यहां पर अब देख लीजिए एग्जैक्ट नंबर, तो ये I4 में जाएगा, तो E टेंस टू T प्लस डॉट E, और क्योंकि डॉट है तो फिर E से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन प्लस T प्लस E, फिर क्योंकि डॉट के बाद T है तो फिर T से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन, अच्छा E के दो प्रोडक्शन है, दोनों ऐड करने पड़ेंगे, डॉट T, फिर T के प्रोडक्शन ऐड करने पड़ेंगे, तो डॉट ID। यस, और ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये पूरी की पूरी जो कहानी है, नाउ दैट इज I4। ये दो ये हमने सिर्फ प्लस के लिए किया था, T के लिए दोबारा से आप करेंगे तो अच्छा ये तो ऑलरेडी रिड्यूस है, आई एम सॉरी, दिस इज रिड्यूस, तो इसको प्रोसेस कर, दिस इज डन, दिस इज डन,
एक और प्रोडक्शन आपको बस यहाँ लिखना पड़ेगा कैपिटल ई के लिए. सो ई टेंड्स टू टी प्लस ई डॉट, ई टेंड्स टू टी प्लस ई डॉट एंड दैट विल बिकम i5. तो मुझे बताइए यहाँ तो फिर वही आगे सेल्फ प्रोसेसिंग स्टार्ट होने लगेगी. अगर आप टी पे करेंगे तो आप i2 पर पहुंच जाएंगे और आप id पे करेंगे तो आप i3 पर पहुंचेंगे. तो आप चाहें तो पूरा क्लोजर ऑब्जर्व कर सकते हैं. और यहाँ पर अब आपको पता है एग्जैक्टली रिड्यूस 4 का क्लैश, रिड्यूस 2 का क्लैश शिफ्ट 4 से होगा. सो दिस इज नॉट अ LR0 ग्रामर. नाउ टेक योर टाइम, ऑब्जर्व इट. फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं आप. टोटल देयर आर 6 क्लोजर, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट किए ना, तो 0 से 5 तक टोटल 6 क्लोजर्स हमारे पास होंगे. लेकिन सवाल ये कि अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आपको पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं थी. हाँ, अब बताएं इस क्वेश्चन में भी क्लैरिटी है या कोई डाउट है? और वो एम्बिग्यूटी वाले कौन कौन लोग हैं? मयंक, मानिक, ये ग्रामर एम्बिगस ग्रामर है. कैसे है मानिक ये ग्रामर एम्बिगस? बताओ बेटा. वेरी गुड. ये भी और इससे पहले वाली भी कोई और बोल रहा था शायद. ये ग्रामर एम्बिगस कैसे है? क्या कोई स्ट्रिंग आपने ऐसा बनाया जिस स्ट्रिंग को बनाने की एक से ज्यादा तरीके हों? क्योंकि देखो ये चीज तुक्के पर नहीं चलती. मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं, हो सकता है हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है हो, लेकिन अगर आप बोल रहे कि एम्बिगस है, उल्टा है. अगर कोई बोले कि एम्बिगस नहीं है, वो मुश्किल है बात करना, उस पर बात करना. लेकिन अगर आप बोल रहे कि एम्बिगस है, उस पर बात करना बहुत आसान है. भाई जाहिर सी बात है, आपने कुछ ऐसा बना के देखा होगा, एक प्रूफ होगा आपके पास. मानिक आओ बेटा, ऑडियो पे आओ या फोटो खींच के भेजो. बताओ कौन सी ट्री बनाया आपने जिसको बनाने के एक से ज्यादा तरीके हैं? हेलो सर जी. सर पहले स्टार्ट सिंबल ई पे जाएंगे. चलिए गए ई पे. ई से टी प्लस ई, ई से टी प्लस ई, फिर और नेक्स्ट ई से नेक्स्ट ई से नेक्स्ट ई से अगेन टी पर जाएंगे, प्लेन टी. जी. देन सब टी को आईडी से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है सर. तो जो Again, बना वो बना आईडी प्लस आईडी, यही बना ना? ओके सर. अब बताइए दूसरा तरीका बताइए इसे बनाने का. टी ई से टी पर जाएंगे ई से टी पर गए और उससे आईडी, उससे आईडी. नहीं, हमें आईडी प्लस आईडी बनाना है. ये तो सिर्फ आईडी बना. ओ मैंने सर एक्चुअली आईडी प्लस आईडी को टोटल में आईडी कंसीडर कर लिया था, इसीलिए. हाँ भाई, इसको कौन बोल रहा था एम्बिगस? ये कैसे वैसे की बात मत करा करो इनसे, फिर उस पर एक अगला बहस हो जाएगी. इसको किसने बोला था एम्बिगस? जब मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया था, फिर किसने बोला था कि ये पुराना तो एम्बिगस था? मुझे बताओ भाई कौन है वो? मुझे आकाश, आकाश. हाँ भाई आकाश, बताओ बेटा ये वाली ग्रामर कैसे एम्बिगस है? कौन सा ट्री आप बना पा रहे हो मल्टीपल तरीके से? आकाश, आप हो क्लास में कि नहीं?
मुझे लगता है ऑडियो का फायदा आप लोगों से ज्यादा मुझे हुआ है ना? और इसमें एक ऑप्शन और आ जाए कि मुक्का लगना और शुरू हो जाए, पंच और लगे, मैं बटन दबाऊं पंच लगे आपको, बस फिर ये एकेडमी कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा कि रियल क्लास का पूरा मजा आपको मिल रहा है। बताओ भैया, क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर हाँ या ना आना पड़ेगा, ना बोलने से काम नहीं चलेगा, वरना फिर आज का क्वेश्चन मत पूछना मुझसे। तो अब क्या बेहाली बहू हो, घूंघट करके बैठी हो, क्या है जब बोल रहा हूं इतनी देर से? आओ ऑडियो पे आओ, पहले बताओ क्या कंफ्यूजन था, मानो कि एनएम्बिगस है। हेलो, हाँ बताओ। नमस्ते। नमस्ते, बताओ ये एम्बिगस कैसे है वाली ग्रामर? जी सर, मैंने अब चेक किया, सही है, एम्बिगस नहीं है। जब आपने बोला एम्बिगस है तो एम्बिगस बोलते हुए आपने चेक किया था? सर उस वक्त मेरे को ये क्या कहते हैं, ऊपर वाले डबल ए दिख रहे थे ना, मेरे को था कि एम्बिगस है, इस वजह से बाद में ध्यान से जब बना के देखा तब नहीं निकला है। अच्छा, देख के लग गया था आपको एम्बिगस है? अच्छा, यस। डबल ए देख के क्यों लगा था वैसे, मुझे बताओ, डबल ए से एम्बिगिटी का क्या लेना देना है? तो सर मिसकंसेप्ट हो गया था कि मतलब लेफ्ट में भी रिकर्शन है, राइट में भी रिकर्शन है, तो फिर ध्यान नहीं गया कि बीच में भी होना चाहिए कुछ। अबे बीच की बात छोड़, रिकर्शन के भाई, ये एस और ये ए है ना, लेफ्ट है ना राइट है, कोई भी रिकर्शन नहीं है। सोच, रिकर्शन का मतलब क्या होता है? जब सेम नॉन टर्मिनल दोनों जगह है। ये रिकर्शन है क्या? नहीं सर। अगर मैं बीच में लगा दूं अब बन जाएगा रिकर्शन? नहीं है, नहीं है। ये रिकर्शन है ही नहीं। सही बात है? यस। तो बना के देखो यार। और सर मैं अभी थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो देख रहा था, इसलिए मैं अभी वो कमेंट देख के आया, मेरे को तो पता भी नहीं था आप बुला रहे हो, तो मैं उसी वक्त आ जाता। प्रीवियस वीडियो मतलब लाइव क्लास में प्रीवियस वीडियो देख रहे थे? नहीं, लाइव क्लास में मतलब जो आपका 5 मिनट पहले जो आपने पढ़ाया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, मैंने उसको मतलब बैक करके 5 सेकंड 5 मिनट पहले ही फिर देखा था उसको, फिर मैं लैग हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। कोई बात नहीं। तो मुझे बताएं, ये ग्रामर LR0 है कि नहीं है सर? दिस ग्रामर इज LR0 और नॉट? नो, दिस ग्रामर इज नॉट LR0। एक और क्वेश्चन करो, ये करो, ध्यान से पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करना, एक एक प्रोडक्शन फॉलो करना है और मुझे बताना है कि ये ग्रामर LR0 है कि नहीं है। अगेन मैं पोल चला रहा हूं, 3 मिनट का पोल है, कम पड़ेगा बता दीजिएगा और बढ़ा दूंगा, लेकिन करना आपको, मेरा इंतजार मत करना। और देखो जैसा आप देख रहे हो, ये जो यहाँ क्लास में हो रहा है अच्छी बात है, क्योंकि सर ये एग्जाम में भी होता है। क्या आर्ग्यूमेंट क्या है? हम देख रहे थे, हमें लगा। सर देखने से नहीं होता, करने की विद्या करने से होगा। अंदाजा मारेंगे, तुक्का मारेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको प्रोसेस करिए, उस आइडिया को देखिए, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचिए।
ओके लेकिन कई लोग बता रहे कि क्लैश है, i2 पे है, i7 पे है, वेरी गुड। बना के देखो ये क्वेश्चन, वरना फिर एग्जाम में सॉल्व नहीं होते। पूरा क्लोजर बनाओ, नहीं समझ आता टेबल भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक एक करके प्रोसेस करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले गौर करिएगा, विल स्टार्ट विद ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन, बड़ी ग्रामर है। तो ई डैश टेंड्स टू डॉट ई, अभी ई से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन, तो यहां पर डॉट ई प्लस टी एंड दूसरा ई टेंड्स टू डॉट टी, दोनों प्रोडक्शन आ गए। अब क्योंकि डॉट के बाद अगेन नॉन टर्मिनल है टी, तो क्या करूंगा सर, अभी टी के प्रोडक्शन भी लेने पड़ेंगे। सो डॉट टी स्टार एफ एंड अगेन टी टेंड्स टू एफ। अब देखिए डॉट के बाद एफ भी आ गया, तो फर्दर एफ टेंड्स टू आईडी। तो सारे के सारे प्रोडक्शन यहाँ पे क्लोजर नंबर आई नॉट में नजर आपको आने लगेंगे। क्या यहां तक की बात आप फॉलो कर पा रहे, मुझे बताइए। ओके सर, अब यहां से फर्दर प्रोसेसिंग आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले कैपिटल ई के लिए लिखेंगे, और यहां पर देखिए ई डैश टेंड्स टू ई डॉट, और यहां पर पहली बार ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन के साथ किसी ने प्रोसेस करने की हिम्मत की है, ई टेंड्स टू डॉट प्लस टी। मैं एक मिनट रुक जाता हूं और आपसे पूछता हूं, क्या यहां से आगे बढ़ूं कि यही कोलिजन हो गया? ये कोलिजन है कि नहीं है? ये क्लैश है कि नहीं है? ओके तो कुछ लोग कह रहे क्लैश है, कुछ लोग कह रहे क्लैश नहीं है, बट मैं आपको याद दिला दूं सर, ये क्लैश नहीं है। क्यों नहीं है ये क्लैश? ये जो रूल रिड्यूस हुआ है, क्या ये कोई नॉर्मल रूल है या स्पेशल प्रोडक्शन है, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन है? ये स्पेशल प्रोडक्शन है। नियम आपको याद, और नियम ये कहता है कि ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन की एंट्री क्या पूरे एक्शन में होगी या सिर्फ डॉलर वाले कॉलम में होगी? याद है ना आपको सर, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन की रिड्यूस एंट्री जिसको हम एक्सेप्ट बोलते हैं, वो सिर्फ डॉलर वाले में होती है। यस, जबकि ये जो शिफ्ट होगा ये प्लस वाले कॉलम में होगा। अब वही बात है, धीरे धीरे कल्पना दिमाग में टेबल बनने लगना चाहिए। ये होगा डॉलर में, ये होगा शिफ्ट में, ये होगा प्लस में, एंट्री में क्लैश नहीं है सर, हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? फिलहाल हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, कैपिटल ई को प्रोसेस करने के बाद फाइनली जब मैं कैपिटल टी पर आऊंगा, क्योंकि ये दोनों रूल तो हो गए, हाँ यहां मुझे लगता है मसला हो जाएगा, बिकॉज ई टेंड्स टू टी डॉट एंड देन टी टेंड्स टू टी डॉट स्टार एफ। शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए और आपको भी यहीं रुक के कंक्लूड कर देना चाहिए। क्या ये क्लैश है? जी हाँ, ये रिड्यूस एंट्री है, ये शिफ्ट एंट्री है। तो रिड्यूस एंट्री आप जानते हैं हर कॉलम में होती है, शिफ्ट एंट्री होगी स्टार वाले कॉलम में। तो हम जानते हैं I2 का जो स्टार कॉलम है ये गवाह बनेगा शिफ्ट रिड्यूस क्लैश का। ये बात समझ आ रही है क्या? आगे बढ़ने की जरूरत है? जी नहीं सर, ये ग्रामर भी LR0 ग्रामर नहीं है। धीरे धीरे आइडिया बाय आइडिया, वैल्यू बाय वैल्यू जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सर आप लोग को क्लैरिटी आती जाएगी। क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तब जरा एक बात और ऑब्जर्व करिएगा। अगर क्लियर हो रहा है तो एक बात और ऑब्जर्व करिएगा, वो क्या? ये भी मैं समझाना चाह रहा हूं। पार्सिंग का अंदाजा तो आपको है ना, एग्जैक्ट पार्सिंग होती कैसे है।
मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये शिफ्ट रिड्यूस क्लैश का मतलब क्या और कंपाइलर को क्या प्रॉब्लम क्या है, कंपाइलर क्यों कंफ्यूज होता है। देखो कंपाइलर ये कहता है कि मैं इनपुट स्ट्रिंग जो मेरी है, याद करो इनपुट स्ट्रिंग के सिंबल को स्टैक में शिफ्ट करता जाऊंगा, याद है ऐसे ही पढ़ा है अपन ने, और तब तक शिफ्ट करूंगा सर जब तक मुझे कोई हैंडल ना मिल जाए। जैसे ही मुझे कोई कंप्लीट बीटा मिलेगा मैं उसको अल्फा में रिड्यूस कर लूंगा, सही बात। अब यहां पर होगा क्या, देखो इस क्लोजर में होगा क्या, इसने टी शिफ्ट किया है ना, तो एक तो रिड्यूस तो आके कह रहा है कि बस और आगे मत बढ़ो, टी को कैपिटल ई में रिड्यूस कर लो, एक तरीका तो ये हो सकता है। जबकि दूसरी एंट्री कह रही है नहीं नहीं, इस टी को ई मत बनाओ, अभी स्टार और एफ को शिफ्ट करो फिर उसको टी बनाना। बताओ ये बात समझ आ रही है क्या, ये समझ गए तो अगली लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपकी। आप रट्टू तो होते नहीं, आप समझ रहे हैं कि पार्सर को प्रॉब्लम क्या है सर, आप समझ रहे हैं। वाई इज इट अ क्लैश, वाई यू से दैट द पार्सर विल बी कंफ्यूज्ड। यस, पार्सर इज कंफ्यूज्ड कि जो टी मेरे पास है उसको क्या मैं अकेले कैपिटल ई बना लूं या फिर मैं स्टार और एफ का इंतजार करूं और टी स्टार एफ सबको मिला के टी बनाऊं। बताओ ये बात समझ आ रही है क्या। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसे जैसे सर आप आगे काम करते रहेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अबाउट दिस वो भी बढ़ती रहेगी। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ी सी अगेन कुछ थ्योरेटिकल बातें करता हूं, हालांकि क्योंकि ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बट एक बार पूरी कहानी एक धागे में पिरो देना जरूरी है। क्या आपको अब LR0 की पार्सिंग टेबल बनानी आती है सर, मुझे बताएं। LR0 की पार्सिंग टेबल, अच्छा जरा कुछ स्टेप देखिए मैं क्या लिखता हूं। स्टेप नंबर 1 लिखा है ऑब्टेन द ऑगुमेंटेड ग्रामर फॉर द गिवन ग्रामर। कह रहा पार्सिंग टेबल बनाने के लिए, तो उसने अब देखो यहाँ पे देखा नहीं किधर अकरेंस है, कैसा अकरेंस है कि नहीं है, सीधे बोल रहा है ऑब्टेन द ऑगुमेंटेड ग्रामर। और ऑगुमेंटेड ग्रामर का क्या मतलब है, आपको पहला स्पेशल प्रोडक्शन यानी कि ऑगुमेंटेड प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा, सही बात। स्टेप नंबर 2 पे गौर करिए। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? क्रिएट द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ द LR आइटम्स और कंपाइलर आइटम्स। ये जो कैनोनिकल कलेक्शन मतलब क्या, क्लोजर्स। तो क्लोजर्स का याद है, ये इनको हम बोलते हैं कंपाइलर आइटम्स, आगे मैं बात करूंगा। इन सब का क्लोजर बनाने का, उसका ड्रॉ द DFA। हालांकि हम DFA साथ साथ ही बना के चलते हैं, है ना, एक से किस वैल्यू पे पहुंचेंगे वो समझने का, और उसके बाद टेबल बनाना स्टार्ट करना है। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये काम ऑलरेडी हम 2, 3, 4 एग्जाम्पल में करके देख चुके हैं सर? यस, इसी तरह से काम होता है, बिल्कुल इसी तरह से काम होगा। अब मैं एक बार दोबारा क्लैरिटी से बता देता हूं एक एक बात। व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड ग्रामर? अ ग्रामर विच इज एडेड बाय एडिंग वन प्रोडक्शन that the grammar that generate the start symbol of the grammar is known as augmented grammar। अगर ग्रामर में एक प्रोडक्शन ऐड कर दिया जाए जो ग्रामर के स्टार्ट सिंबल को ही जनरेट करने लगे तो उसको हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड ग्रामर। क्या बात समझ आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां देखिए, गौर करिए, मुझे बताइए कि ये जो पहला ग्रामर और जो दूसरा ग्रामर है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ऑग्यूमेंटेड ग्रामर है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, यहां जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा था कंपाइलर आइटम्स या LR आइटम्स है, यहाँ पे स्पेसिफिक LR0 आइटम्स। देखिए मान लीजिए कोई प्रोडक्शन है A टेंड्स टू ABC, हो सकता है कैपिटल A टेंड्स टू ABC। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जो डॉट ऑपरेटर है वो क्या बताता है, मुझे बताएं। डॉट ऑपरेटर बताता है कि जो प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड है उसको कहां तक हमने प्रोसेस कर लिया है।
डॉट ऑपरेटर बताता है कि इसको कहां तक प्रोसेस किया है। यस, वेरी गुड। तो यहां देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग आगे हो रही है, डॉट धीरे धीरे राइट की तरफ बढ़ रहा है। ये जो एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, इनको बोलते हैं कंपाइलर आइटम या LR0 आइटम। सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात है, पता तो आपको है, लेकिन शायद ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये कंपाइलर आइटम क्या होता है, ये तो अपन ने पढ़े नहीं। तो कंपाइलर आइटम या LR आइटम किसको बोलते हैं? जब डॉट सिंबल के साथ प्रोडक्शंस हम पढ़ते हैं उनको बोलते हैं कंपाइलर आइटम्स, और जब डॉट पहुंच गया एक्सट्रीम राइट में तो उसको बोलते हैं कंप्लीटेड या फाइनल आइटम। रिड्यूस आइटम भी बोल सकते हैं, कंप्लीटेड आइटम, फाइनल आइटम, रिड्यूस आइटम, लाइक दिस। बताइए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या अभी? क्या पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके ओके, अगली बात ऑब्जर्व करिए, अगली बात ऑब्जर्व करिए। कैनोनिकल कलेक्शन किसको बोलते हैं? हम लोग ने बहुत सारे क्लोजर बनाते हैं, I0, I1, I2 अप टिल IN, जितने भी बनेंगे। अगर इन सब का मैं एक सेट इमेजिन कर लूं, उस सेट को बोलते हैं कैनोनिकल कलेक्शन। मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा आपको, जो ऑलरेडी पढ़ लिया, बस उसकी टर्मिनोलॉजी से आपको क्लैरिटी दिला रहा हूं। तो नाउ यू नो what is compiled item, what is augmented grammar और what is canonical collection। तो पहले सारे क्लोजर्स देख लेने का, उसका तो उनका DFA बनाना है, बट वो काम ऑलरेडी हम साथ साथ करके देख चुके हैं। क्या ये बात भी सर आपको समझ आ रही है? अब वो देखिए, ये एडवांटेज ये है कि सर ये पूरा का पूरा काम हम बाद में कर रहे हैं। अगर ये मैं पहले आपको बताता तो इसमें मसले हो गए होते। यस यस यस, कंपाइलर में इट ऑलवेज वर्क्स, बिकॉज थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर बिना एग्जाम्पल के मैं बात करूं तो। यस, ठीक है सर। अगली बात और अब देखिए, ये प्रोडक्शन रूल बिना उसके समझाना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं किस तरह से हमने कहा। देखिए बहुत सिंपल है, आपको समझ आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, दो चीजें हमने की हैं। एक आइडिया तो ये है, मान लीजिए ये क्लोजर है, ये क्लोजर है II और ये एक क्लोजर है IJ। आप मुझे बताएं, आपको पता है कि II से IJ पे हम कैसे जाते हैं? मुझे बताओ कैसे जाते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी आप ये काम कर चुके हैं, बट अब एक क्लोजर से दूसरे क्लोजर पे जाना कहलाता है गो टू। क्या कहलाता है मुझे बताओ? गो टू। इसको बोलते हैं गो टू फंक्शन। अब गो टू फंक्शन कैसे थ्योरेटिकली लिखा जाता है, नीचे वाला पार्ट पहले देखिए। ये कह रहा है ऑन अ क्लोजर I अगर इनपुट सिंबल X होगा, अगर इनपुट सिंबल X होगा तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन देख के आप समझ जाओगे। देखो ये कह रहा है एक प्रोडक्शन है A tends to alpha dot X beta, A tends to alpha dot X beta। अब आप मुझे बताओ, जब आप इसको X पे प्रोसेस करोगे तो क्या होगा? प्रोसेस करने के बाद ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा, है ना? जो डॉट है वो X के बाद आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये बात समझ आती है कि इसमें कोई बहुत महान काम इसने लिख दिया? ये तो पता है सर, कई बार किया है हमने, बस यही गो टू है सर। और ये बच्चे बहुत घबराते हैं, गो टू फंक्शन, गो टू फंक्शन। कुछ नहीं भैया, जो आप कर चुके हो उसी को थ्योरेटिकली लिख रहा है। ये बात समझ आती है? अच्छा, एक दूसरी बात याद दिला देता हूं आपको। मुझे बताओ, अपन ने तो ऐसा किया ना, हम जहां भी पहुंचते, मान लीजिए यहीं पहुंचे, और अगर यहाँ पे बीटा नॉन टर्मिनल और बीटा से कोई प्रोडक्शन है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? जो मैंने ऑलरेडी सिखाया आपको। अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल और उससे भी कुछ प्रोडक्शन तो क्या करना पड़ेगा सर? उस नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शंस भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। यस और नो? यस। तो देखिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, उसको बोलते हैं क्लोजर निकालना। अभी मैंने आपको एक से दूसरे पे जाना गो टू, एक को ही कंप्लीट करना क्लोजर। ये देखिए, अगर एक प्रोडक्शन है, एग्जांपल से समझिएगा, अगर एक प्रोडक्शन है कैपिटल A टेंड्स टू अल्फा डॉट बीटा B,
और अगर बीटा से कोई प्रोडक्शन है, बीटा टेंड्स टू गामा, तो क्या करना पड़ेगा सर, इस प्रोडक्शन के साथ बीटा टेंड्स टू गामा भी ऐड करना पड़ेगा, जहां पे डॉट एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा। हाँ या ना? कोई नई बात है क्या? नहीं सर, किया है हमने ये काम भी, है ना। और मैं आगे लिखता हूं, रिपीट द प्रीवियस स्टेप फॉर एवरी न्यूली एडेड आइटम। अगर गामा नॉन टर्मिनल हुआ तो गामा डेल्टा जो चाहे बोल लो इसको, अगर ये भी नॉन टर्मिनल हुआ तो सर फिर इससे भी स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शंस आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो मुझे बताएं, ये पूरी की पूरी स्लाइड की आपने पहले से पढ़ी हुई है? हाँ, आपको पता है कैसे एक क्लोजर से दूसरे क्लोजर में जाते हैं और कैसे एक क्लोजर को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो मैंने 3 स्टेप आपको बताए, ये तीनों स्टेप में क्लैरिटी है आपको? ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बनाना, उसके बाद पूरा कैनोनिकल कलेक्शन कंपाइलर आइटम्स के साथ, और फाइनली उसको डीएफए के फॉर्म में ड्रॉ कर देना यूजिंग क्लोजर एंड गो टू फंक्शन। ये सब किया है हमने। आखिरी काम, यहां पर जीरो का मीनिंग क्या होगा? कहां पे आप बात, कहां लिखा बेटा जीरो? LR0, उसकी भी बात करूंगा। LR0 मतलब अभी आप समझोगे, यहां हम फॉलो कंसिडर नहीं करते। लुक अहेड सिंबल जो है यहां पर हम फॉलो पार्ट, ओके, ये बात आपकी सही है। क्या मैंने L का और R का दोनों का मतलब बताया है? हाँ, बट अभी मैंने जीरो का मतलब नहीं बताया। दरअसल जीरो का मतलब आप अच्छे से तब समझ पाओगे जब अपन इसका अगला वर्जन SLR समझेंगे, क्योंकि वहां पे जब आप 1 ऑब्जर्व करोगे तब आपको ये समझ आएगा कि ये जीरो क्यों है। बात समझ आ रही है? तो उस पे अपन बात करेंगे आगे, वरना फिर वही होगा, इसकी बहस में हम लगे रहेंगे 0 0 0। 1 के बाद आप खुद समझ जाएंगे व्हाई इट इज 0। ठीक है, अच्छा जरा मुझे ये और बता दीजिए सर, टेबल कैसे फिल करना है? क्या टेबल फिल करना आपको आता है? टेबल फिल करना, अच्छा, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा याद दिलाना मेरा काम है। तो जो टेबल है वहां पर दोबारा याद दिलाइए सर, रोज में हम क्या रखते हैं? क्लोजर। कॉलम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्शन पार्ट, और सेकंड पार्ट को बोलते हैं गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट में शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एंट्री होती हैं, जबकि गो टू पार्ट में सिर्फ शिफ्ट एंट्री होती है। इतना तो याद है? अच्छा, ये जो गो टू है, शिफ्ट एंट्री किसकी होती है सर? नॉन टर्मिनल्स की, अलग हिस्सा है इनके लिए। और ये एक्शन पार्ट किसके लिए रिजर्व्ड है? टर्मिनल्स के लिए। ये आपको पता है। अब अगेन एक काम, एक ड्यूटी है मेरी कि एग्जैक्ट एंट्री भरना सिंटेक्स के साथ आपको याद दिलाऊं। अब इससे डरना मत, ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो बस मैं एक बार पूछ लेता हूं। यहां देखिएगा ऊपर, अगर हम किसी क्लोजर, मैं साथ साथ बनाते चलता हूं, अगर मान लीजिए हम किसी क्लोजर आई पे हैं और x के लिए हम शिफ्ट कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं ij पर, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बताएं। और x टर्मिनल है, तो उस केस में बताओ हम क्या करते हैं? x अगर टर्मिनल है, हम ij पे जा रहे हैं, तो हम शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट लिखते हैं या सिर्फ नंबर लिखते हैं? हम शिफ्ट लिखते हैं सर s, और सबस्क्रिप्ट में क्लोजर लिखते हैं। सही बात है ना? ऐसे ही किया था ना? मुझे बताओ। शिफ्ट 3, शिफ्ट 2, यस। तो ये कह रहा है आई रो में जाओ, x वाले कॉलम में जाओ और s सबस्क्रिप्ट j लिख दो। ये तो मैंने आई जे तो ब्रैकेट में सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको, इसको चाहो तो भूल जाओ। एग्जैक्ट एंट्री जो सेल में होगी वो होगी s सबस्क्रिप्ट j। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, ये बात हुई टर्मिनल की। अगर यही x नॉन टर्मिनल होता तो नॉन टर्मिनल, तो फिर s सबस्क्रिप्ट j लिखते हैं कि सिर्फ j लिखते हैं, जो आज मैंने आपको बताया? उस केस में सर s सबस्क्रिप्ट j नहीं लिखते, सिर्फ j लिखते हैं। याद है ना? वेरी गुड। तो नॉन टर्मिनल के केस में सीधे नंबर लिखने का, क्योंकि नॉन टर्मिनल में कंफ्यूजन होता नहीं है। ये सब मैंने खुद बनाया भाई, ये बात सही है, क्योंकि इसमें बाद में बड़े गड़बड़ होते हैं। होता क्या है, अगर बाद में आप गलती से उलमैन खोल लो, कोई बुक खोल लो, आप बोलोगे यार सर ने पढ़ाया तो सब है, ये तो कुछ भी नहीं बताया। तो मेरा काम है मैं आपको बताते चलूं कि थ्योरी भी हमारी कवर्ड है, हालांकि उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो सब चीज डायरेक्टली आप सीख चुके हैं।
Isn't it? अच्छा, अब जरा मुझे बताइए रिड्यूस एंट्री कैसे फिल करते हैं सर? किसी भी कॉलम में अगर कोई रूल रिड्यूस हुआ है तो ये देखिए टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल एंड डॉलर, क्या पूरे के पूरे एक्शन पार्ट में अपन रिड्यूस एंट्री लिखते हैं? रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, यस, पूरे एक्शन पार्ट में अपने को रिड्यूस एंट्री मिलती है। तो मुझे बताएं जो पूरी प्रोसेस सर हमने पढ़ी है, कंप्लीट की है, उनको इस आइडिया के साथ भी आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ओके ओके। तब मैं एक काम करता हूं, लेट्स ऑब्जर्व वन आइडिया, और जो आपको कहानी है वो समझाने की कोशिश करता हूं विद अ शॉर्टकट ट्रिक, या अगेन बीच में एक और केस देता हूं, सो दैट अगेन मैं जो दोबारा कंक्लूड आपको कराना चाह रहा हूं वो मैं कंक्लूड करा पाऊं। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, नॉट दिस वन, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ? फिर मुझे बता दो जल्दी से कि ये ग्रामर LR0 है कि नहीं है। टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी। इज दिस ग्रामर इज LR0, yes or no? क्या बात है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन? 50-50 आ रहा है भाई। 56% लोग बोल रहे हैं दिस इज LR, मैं भी बोलता नहीं हूँ, बट खैर 50-50 है तो बोल ही सकता हूँ। आधे लोग बोल रहे हैं LR0 है, आधे लोग बोल रहे नहीं है। इसका मतलब ये मेरा फैसला सही था। दोबारा से एक बार पूछ लेने का आप लोगों से। कोई बात नहीं, आप टाइम लो अभी भी, इट्स ओके, आप टाइम लो, मुझे बताओ क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है।
ठीक है, मैं प्रोसेस करना स्टार्ट करूं? लेट मी गो वन बाय वन। बहुत सारी चीजें इसमें आप सीखोगे, इसलिए क्वेश्चन बीच में रखा है। लेट मी स्टार्ट विद, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ये गड़बड़ तो स्टार्टिंग में की होगी, मुझे बताइएगा। एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, क्या पहला ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन ऐड करना है? हाँ, अभी एस से स्टार्ट होने वाले सिंबल मेरे को लेने हैं। एस टेंड्स टू डॉट एस ओपन ब्रैकेट एल क्लोजिंग ब्रैकेट and s tends to dot a closing bracket, and that will be all. Now that is closer I naught. अब यहां पर उन लोगों के लिए एक 5 सेकंड का मौन करेंगे जिन्होंने यहां पे L वाले प्रोडक्शंस भी ऐड किए हैं। ओके, मौन पूरा हुआ, ओम शांति हो। आपको समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है सर? आपको आदत हो चुकी है कि ग्रामर के सारे प्रोडक्शन लिख लेने का, जबकि जो बात आपको ऑब्जर्व करनी है वो क्या है? वो बात ये है कि कोई भी प्रोडक्शन ऐड सिर्फ तब होता है जब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल हो। इस बार डॉट के बाद नॉन टर्मिनल नहीं है, इसके दोनों प्रोडक्शन में डॉट के बाद टर्मिनल है, तो एल से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन यहां पर आएंगे ही नहीं। क्या ये बात समझ आती है सभी को? ठीक है सर, तब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं कैपिटल एस को प्रोसेस करूंगा। तो एस टेंड्स टू एस डॉट, दैट विल बी ऑल। ये हो गया हमारा क्लोजर आई नॉट। अब मैं पहली बार प्रोसेस करूंगा ओपन ब्रैकेट को, एंड एस टेंड्स टू ओपन ब्रैकेट डॉट एल क्लोजिंग ब्रैकेट। और अब जरूर यहां पे एल से चालू होने वाले प्रोडक्शन आएंगे। वो क्यों? ये फाइनली डॉट के बाद कैपिटल सिंबल है। तो नाउ एल टेंड्स टू एल कॉमा एस लाइक दिस, एंड देन अगेन एल का दूसरा प्रोडक्शन एल टेंड्स टू डॉट एस। और यहां भी रुकेंगे नहीं। क्या डॉट एस से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन फिर से आएंगे? जी हाँ, वो भी स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। नाउ दिस इज इट। और एक और s टेंड्स टू डॉट a। मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? स्टिक टू बेसिक्स। मैं यहां पे ऐसा कोई भी नया काम नहीं कर रहा जो इससे पहले मैंने नहीं किया। बस मैं आपको याद दिला रहा हूं कि डोंट टेक्स थिंग फॉर ग्रांटेड। एक एक करके उन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ उन्हीं वैल्यूज के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, अभी आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो बोल रहा हूं अगला जो मुझे प्रोसेस करना है दैट इज फॉर स्मॉल ए। तो s टेंड्स टू a डॉट, एंड नाउ दैट विल बिकम क्लोजर I2। बताएं सर, यहां तक की बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अच्छा, अभी तक कोई क्लैश होता नजर आया है क्या आपको कहीं पे? ये रिड्यूस हुआ अकेला, वो रिड्यूस हुआ अकेला हुआ। नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। कैपिटल एल के साथ आगे बढ़ूंगा। सो एस टेंड्स टू ओपन ब्रैकेट एल डॉट क्लोजिंग ब्रैकेट। यस, यहां देखिए, पहले मुझे बताइए बात समझ आ रही है? S tends to open bracket L अच्छा, वो तो कोई बात नहीं। इसको I1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। अभी ठीक है? ठीक है। तो नाउ लेट मी प्रोसीड दिस L में आगे चला गया और यहाँ पे L के 2 प्रोडक्शन हैं। तो क्या सेकंड प्रोडक्शन भी यहीं पे प्रोसेस होगा? कॉमा, पहले डॉट फिर कॉमा फिर S। क्या और कोई भी कैपिटल L वाला है? नहीं। जहां पहुंचे क्या डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है? नहीं। नाउ दैट विल बिकम
our next closure, and this will become I0, I1, I2, I3. This will become I4. Yes, अब आप मुझे बताएं क्या I4 में कोई रिड्यूस हुआ है? कुछ रिड्यूस हुआ है क्या? नहीं। और आप जानते हैं जब तक रिड्यूस ना हो चेक करने का मतलब बनता नहीं है। रिड्यूस तो होना ही होना है, वरना क्लैश कैसे होगा। अगला प्रोडक्शन में चेक करता हूं कैपिटल एस के लिए ना, L10 to S डॉट, ये कहानी कभी तक कहीं आई नहीं थी, अकेला S ही है। सो ये तो एक छोटा सा प्यारा सा क्लोजर I5 अलग से बन गया। यस अच्छा, इसको आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो विल गेट अंडरस्टैंड कि अगर मैं ओपन ब्रैकेट प्रोसेस करूंगा तो शायद मैं फिर से I2 पर ही आ जाऊंगा, और अगर मैं ओपन ब्रैकेट, और अगर मैं स्मॉल ए प्रोसेस करूंगा तो मैं I3 पर चला जाऊंगा। ओपन ब्रैकेट पे I2 और स्मॉल ए पे I3। सो I0, I1, I2 मैंने प्रोसेस कर लिया, I3 इज ऑलरेडी डन। अब अगला मौका है इधर क्लोजिंग ब्रैकेट को प्रोसेस करने का। S टेंड्स टू ओपन ब्रैकेट, L क्लोजिंग ब्रैकेट डॉट, दिस इज डन, and now this will become I6. सर I0 में L के प्रोडक्शन कंसीडर नहीं किए क्या? पानी वानी पीने गए थे क्या बीच में? या बाबू को फोन करके उठाना था, बाबू ने कहा था मेरे को उठा देना, मैं अलार्म नहीं लगाऊंगी, ऐसा था? बताओ भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, मैं पूरा कर लूं फिर बताइएगा जिसको जो डाउट, जो कंफ्यूजन है। हाँ, दिस इज डन, दिस इज रिड्यूस। नाउ यहां पर डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है सर? कॉमा। तो अगली प्रोसेस करेंगे कॉमा से, और कॉमा से प्रोसेस करेंगे तो L टेंड्स टू L कॉमा डॉट, और डॉट के बाद फिर से आ गया स्टार्ट सिंबल, और स्टार्ट सिंबल आया है सर तो आप जानते हैं नियम सबके लिए बराबर है। स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन फिर से ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ पे क्योंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल नहीं है तो फर्दर आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड नाउ दैट विल बिकम क्लोजर I7। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो I6 इज डन, I6 इज डन, I4 के बाद I5 इज ऑलरेडी डन, I6 इज डन। मेरे ख्याल से अगला नंबर दोबारा I7 का ही ले लेते हैं, और यहाँ पर अगला नंबर लेंगे तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो हमें लिखना होगा वो लिखना होगा S के लिए। तो L टेंड्स टू L कॉमा S डॉट, L कॉमा S डॉट, और ये बन जाएगा सर I8। रही बात ओपन ब्रैकेट की, S टेंड्स टू ओपन ब्रैकेट, ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। तो for open bracket we will go till I2, or for small a we will come back to I3। अब मुझे बताएं सर, क्या फाइनली हमने पूरा कैनोनिकल कलेक्शन कंप्लीट कर लिया? यस, I0 से I8 तक टोटल 9 क्लोजर्स हमने बनाए हैं, है ना? और अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूं रिड्यूस पे, नाउ दिस इज रिड्यूस, दिस इज रिड्यूस। रिड्यूस कहाँ हुआ? इधर रिड्यूस हुआ, इधर रिड्यूस हुआ, इधर रिड्यूस हुआ। उसके अलावा और कहीं कुछ रिड्यूस हुआ है क्या? नहीं। तो रिड्यूस तो सारे बेचारे अलग अलग बैठे, उनकी कोई लड़ाई नहीं है किसी से। तो सर ये ग्रामर LR0 ग्रामर है। अब ये वही मिथुन चक्रवर्ती की तरह ये ग्रामर है जिसने जंप लगाई, गोलियां चल रही थी, इसको कोई गोलियां नहीं लगी, बस बाल बाल बचते बचते निकल गया। इजंट इट? कोई क्लैश नहीं। लेकिन आपको ये बड़ी लर्निंग देके गया है, क्योंकि LR0 पे 4, 5, 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आधे से ज्यादा लोगों ने बोला था कि ये ग्रामर, या आधे लोगों ने कम से कम बोला था कि ये ग्रामर LR0 ग्रामर नहीं है। सर ये ग्रामर LR0 ग्रामर है।
तो ये आपको समझाना है कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, काम जब तक नहीं करेंगे और बेसिक्स पे जब तक नहीं टिके रहेंगे ना, ये क्वेश्चन खेल खेल जाते हैं सर। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छा एक बात और बता दो, ये क्लोजर बनाने तक मैं कंक्लूड कर सकता हूं या अभी भी कोई ऐसा है कि इसने इसे टेबल बनाना है, अपने को नहीं समझ आया? इसके बाद टेबल बनाना एक तरीके से रिपीटेड टास्क है, फिर भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हालांकि यहां समझ आ रहा है कि रिड्यूस जितने हैं वो अकेले हैं। मैं एक बार दोबारा बता दूं जी, मैं एक बार दोबारा बता दूं सर, जब भी, अभी तो मैं नियम भी बता चुका हूं थ्योरेटिकली भी, जब भी मैं किसी प्रोडक्शन में, किसी क्लोजर में प्रोडक्शन लिखना चालू करता हूं, कुछ लोग को शायद ऐसा लगता हो कि आई नॉट में सारे प्रोडक्शन लिखे जाते हैं। जी नहीं, आई नॉट में सिर्फ ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन लिखा जाता है, जो मैंने लिखा एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, बस ये। लेकिन क्योंकि डॉट के बाद कैपिटल एस है, तो मुझे एस से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन भी लिखने थे। लेकिन यहां देखिए, डॉट के बाद इधर है ओपन ब्रैकेट, इधर है स्मॉल ए, क्या डॉट के बाद कहीं कैपिटल एल आया? नहीं आया। तो फिर कोई जबरदस्ती थोड़ी कि एल से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन इधर ऐड करने ही पड़ेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं सर, ऐसा नहीं है कि आई नॉट के अंदर सारे प्रोडक्शन आते हैं, नहीं, आई नॉट के अंदर सारे प्रोडक्शन नहीं आते। आई नॉट के अंदर सिर्फ वही प्रोडक्शन आते हैं जो किसी भी और क्लोजर का नियम है। डॉट के बाद नॉन टर्मिनल आएगा तो अपन इंक्लूड करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। क्रिस्पी, आप एक काम करेंगे, आप एक ऐसा ग्रामर बना के दिखाएंगे, एक ऐसा ग्रामर बनाइए, फिर उसका क्लोजर बनाइए और जहां डाउट हो वहां रुक जाना। ट्राई करोगे? है ना? ऐसे तो दिमाग जो है वो बहुत उड़ान पे जाता है, ऊंचाइयों को जाता है, इधर उधर घूमता है। जब करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये दिवाली धमाका ऑफर है, जो भी अगर मगर इफ बट चेंज यस नो करना है आप करो एक बार, और होता ये 10 में से 8-9 बार आपको अच्छा मैं समझ गया। बट कोई बात नहीं, आप खुद से ट्राई करो एक बार, वरना मैं बैठा हूं आपकी मदद के लिए। ठीक है सर, अब जरा इधर आ जाइए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब एक बार जरा मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को कंक्लूड कर दूं। हालांकि ये चीज आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार इसको अलग से कंक्लूड कर लेते हैं। तो मुझे बताइए जरा, LR0 पार्सर में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं सर? 100% हो सकते हैं। इतने ऑब्जर्वेशन के बाद जो आपको समझ आना चाहिए कि कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा या तो रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा। आइदर शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस रिड्यूस। शायद रिड्यूस रिड्यूस फॉलो करना आसान है, वैसे तो दोनों ही आसान है क्योंकि यहाँ तो सारे में एंट्री होती है। लुक एट दिस, अगर इस तरह के कोई प्रोडक्शन है कि मान लीजिए क्या रहा होगा, अल्फा पे प्रोसेस किया, ए से भी अल्फा आ रहा है, बी से भी अल्फा आ रहा है, तो लड़ाई क्या होगी? पूरे के पूरे एक्शन पार्ट में रूल नंबर 1 कहेगा मुझे एंट्री चाहिए, रूल नंबर 2 कहेगा मुझे एंट्री चाहिए। इजंट इट? ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? अगर इस तरह का मैं कोई प्रोडक्शन लिखूं तो ये रिड्यूस रिड्यूस एंट्री है। अच्छा, अब जरा पार्सर की टर्म्स में सोचिए, विदाउट रेक्टिफिकेशन। पार्सर को प्रॉब्लम क्या है? पार्सर को प्रॉब्लम ये है कि सर हम टॉप डाउन पार्सर पढ़ रहे हैं कि बॉटम अप? बॉटम अप। जैसे पार्सर को स्मॉल ए मिलेगा, अब पार्सर का दिमाग घूम जाएगा कि यार मैं स्मॉल ए को कैपिटल ए बनाऊं या कैपिटल बी बनाऊं, ये तो सेम प्रोडक्शन है। रिडक्शन समझ नहीं पाएगा वो। बताओ ये बात फील कर पा रहे हो कि नहीं? ये जो अपन बोल रहे हैं कि रिड्यूस रिड्यूस कैसे, यस, तो स्मॉल ए को मैं किस में रिड्यूस करूं, कैपिटल ए में करूं या कैपिटल बी में करूं, ये एक बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट हो जाता है जिसको अपन प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, सिमिलरली ये सिनेरियो देखिए, आप कोई भी प्रोडक्शन लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर एक रिड्यूस है तो आप किसी ना किसी पे तो शिफ्ट करेंगे, ऊपर वाला। तो आप बता सकते हैं इस क्लोजर में एक्स पे क्लैश होगा क्योंकि वो शिफ्ट करेगा एक्स पे, आप तो हर किसी कॉलम में रिड्यूस करेंगे सर,
So this will lead to shift reduce clash. क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ओके ओके ठीक है। तो अब देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है। इस टॉपिक पे क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा सर। और अभी आपके पास अच्छा खासा समय है बिकॉज नेक्स्ट 4 डेज आपकी कंपाइलर की क्लास नहीं है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बात क्या है। एक बात ये है, कंपाइलर में अच्छे एग्जाम्पल मिले प्रैक्टिस के लिए, ये आसान काम है कि मुश्किल काम है सर? ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं मिल पाएगा प्रैक्टिस के लिए, है ना? तो साम दाम दंड भेद इधर से उधर से बना के चुरा के मॉडिफाई करके जैसे भी ये क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं इन पे आप प्रोसेस करें सो दैट मजा तब आए जब मंडे जब आप आए तैयारी से आए। सही करें गलत करें दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। ग्रुप बनाया हुआ है उस पर बहस करें, बट ये 10 के 10 क्वेश्चन सर सॉल्व होने चाहिए। नहीं है तो फिर बात का मजा नहीं है। एक और बात समझिएगा, आगे के जो टाइप्स हैं LR0 के बाद चाहे वो SLR1 है, LLR1 है, CLR1 है, वो सब इसी में चेंजेस है, इजंट इट? इट्स लाइक DFA। अगर DFA बनाना सर सीख गए तो फिर PDA ट्यूरिंग मशीन कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस पे आपको बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से काम करना है। क्या ये बात समझ आती है? ये लीजिए ग्रुप का लिंक। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। गेट 2006 2 मार्क। हालांकि LR0 कुछ बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता तो इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे। जरा इसको ध्यान से देखिए, टाइम पूरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी क्लास चलती रहेगी। वो तो शायद संडे को भी है क्या, मैं चेक करूंगा क्योंकि उसमें बहुत कम ब्रेक है। अच्छा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम 30 तक चलती रहेगी आपकी, डोंट वरी। भाई साहब आपका जो घड़ी है, आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है प्रिया आकाश, हमारी क्लास से कुछ अलग चलता है क्या? जब मैं लाइव पढ़ा रहा था आप कहते हैं प्रीवियस चेक कर रहा हूं, आपको ये बात समझ आ रही है कि अभी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टाइमर चल रहा है, सब लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सर, पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक बात है? तो पहले इसको सॉल्व करो और अब तो आप ही से पूछूंगा, याद रखना सही या गलत, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी एक ट्रिक होती थी बचपन में, जब अपने को लगता था ना स्कूल में, शायद आप में से कुछ लोगों ने कॉलेज में भी इस ट्रिक का इस्तेमाल किया हो, कि टीचर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, इससे पहले कि टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे आप उससे क्वेश्चन पूछ लो, है ना? इससे होगा क्या, एक एलिमेंट ऑफ डाउट, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और टीचर को लगेगा अच्छा ठीक है पढ़ ही रहा है, शायद भूल जाएगा।
चलिए सर, टाइम फिर भी कम पड़े तो बताइएगा। मैं बढ़ा देता हूँ। करूंगा, मैं करूंगा। ओके, कंफ्यूजन है सर। 15% लोगों ने आंसर किया, 1515 ने आंसर किया है ए, 23 ने किया है बी, 11 ने किया है सी और 51% ने आंसर किया है डी। कोई बात नहीं, एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। इसने क्या लिखा, कंसीडर अ ग्रामर। ये ग्रामर आपके सामने लिख दी। कंसीडर द फॉलोइंग एलआर आइटम कोरस्पॉन्डिंग टू द अबव ग्रामर। अब आप जानते हैं ना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, एलआर आइटम जो लिख रहा है समझ आ रही है बात? हाँ ठीक है, बीच में कहीं कहीं डॉट लगा है, सेंटेंशियल फॉर्म में चलेगा। Given the above grammar, which two of them will appear in the same set in the canonical set of the above items of the above grammar? यानी कि जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सेम सेट में आएगा। ये जानना चाह रहा है कि आपको पूरा क्लोजर बनाना आता है कि नहीं। सही बात है क्या? ये जानना चाह रहा है। 50% ने किया है, 51% ने आंसर किया नॉन ऑफ अबव। हालांकि गेट में रेयरली आंसर होता है, और बाकी ए बी सी को भी ठीक ठाक वोट मिले हैं। ठीक है सर, बना के देखते हैं तभी क्लैरिटी आएगी। जहां गड़बड़ घोटाला कोई डाउट हो बताइएगा। पहला ऑगमेंटेड प्रोडक्शन एस जस्ट टेंस टू डॉट एस, और अब एस से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन तो डॉट एस स्टार ई, फिर एस वाले प्रोडक्शन एस टेंस टू डॉट ई, उसके बाद ई से चालू हो जाएगा तो ई के प्रोडक्शन ई टेंस टू डॉट एफ प्लस ई एंड E टेंस टू डॉट F, और फिर F के प्रोडक्शन F टेंस टू डॉट ID। मुझे बताएं, क्या इस बार I नॉट में सारे के सारे क्लोजर्स ये प्रोडक्शंस नजर आएंगे? लेकिन फिर वही बात, ये मत मानिए कि सारे लिखने हैं, क्योंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल आता गया इसलिए मैं इंक्लूड करता गया। यस, अब मैं आगे बढ़ता हूं। पहले कैपिटल एस को प्रोसेस करूंगा तो एस जस्ट टेंस टू एस डॉट, और एस के साथ एक और प्रोडक्शन भी यहाँ प्रोसेस होता नजर आ रहा है, एस टेंस डॉट टू स्टार ई। ये बन जाएगा हमारा क्लोजर I1। ये भी बाद में ऑब्जर्व करते चलेंगे कौन सा कहाँ आ रहा है। अगला हमें शायद कैपिटल ई के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, तो एस जस्ट टेंस टू ई डॉट, इसका बाकी किसी और से कोई लेना देना नहीं है, that will become I2। फाइनली F पर एक प्रोसेस होगा या दो प्रोसेस होंगे? F पर दो प्रोसेस होंगे, तो F tends to dot plus E and E tends to F dot, and this will become closer I3। This will become closer I3, और फाइनल लास्ट प्रोडक्शन होगा ID, so F tends to ID dot। मुझे बताएं, क्या यहां तक की पूरी कहानी आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते, अपनी तो प्रैक्टिस हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बताइए,
स्टार को जब ऑब्जर्व करेंगे तो S टेंड्स टू S स्टार डॉट E, और E अगर आ जाएगा तो फिर E के प्रोडक्शन सर मुझे ऐड करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो डॉट F प्लस E एंड E टेंड्स टू ऑब्वियसली डॉट F, और फिर F का प्रोडक्शन भी F टेंड्स टू डॉट ID, सो ये भी मैं कवर करूंगा और ये हो जाएगा क्लोजर I5। दिस इज डन, दिस इज डन। अगला नंबर आएगा प्लस का, F टेंड्स टू E प्लस डॉट E एंड देन E के प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा सर, कोई ऑप्शन नहीं है, तो E टेंड्स टू डॉट F प्लस E टेंड्स टू डॉट F, उसके बाद F का प्रोडक्शन, सो F टेंड्स टू डॉट ID and now that will become closure number I6, ये बन जाएगा I6। this is also done, this is done, this is done। इधर चलेंगे तो फर्दर E पे प्रोसेस करेंगे, S टेंड्स टू S स्टार E डॉट एंड दैट विल बी ऑल, इसका किसी से और लेना देना नहीं है, दैट इज I7। ये बताइए क्या E टेंड्स टू F को पहले प्रोसेस कर चुके हैं? जी हाँ, F पर ये जाएगा I3 पे, है ना, और ID पे किधर जाएगा? ID पे जाएगा I4 पे। 5 इज डन, 6 पे आ जाइए। ये अभी हमने प्रोसेस नहीं किया कैपिटली, तो F टेंड्स टू F प्लस E डॉट एंड नाउ दैट विल बिकम 7 एंड दैट विल बिकम क्लोजर नंबर 8। F को शायद ऑल्दो हम प्रोसेस कर चुके हों, F को हमने कहीं प्रोसेस किया है क्या? हाँ किया है ना, तो F को प्रोसेस करने पे फिर दोबारा आई थिंक हम I3 पर जाएंगे और ID को प्रोसेस करके फिर दोबारा I4 पे जाएंगे। क्या अब बताइए सारा काम कंप्लीट हो गया है? यस यस। सो I0 से I8 तक ओवरऑल कितने क्लोजर आए हैं सर? 9 क्लोजर्स आर देयर। ओवरऑल 9 क्लोजर्स आर देयर। अब जरा देख लेते हैं, मैंने पूरा कंप्लीट इसलिए कि हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है अभी तो, क्योंकि हम लर्निंग फेज में हैं। और आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए तो मुझे बताइए इसमें से कौन कौन है जो साथ साथ आया है, फर्स्ट एंड सेकंड। S और E वाले प्रोडक्शन कहीं साथ में है क्या? ये प्रोडक्शन है बट यहाँ पे F की पोजीशन अलग है, इधर तो इसका प्रोडक्शन ही नहीं है, नहीं है। इधर अगेन डॉट की पोजीशन अलग अलग है, तो 15% लोग जिन्हें दर्शन हो गए फर्स्ट और सेकंड के, यू नो, ये बहुत आस्तिक लोग हैं, ये भगवान में विश्वास करते हैं, यू नो, हम बोलते कि लाइक अगर मन सच्चा हो तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, कहते हैं फिर क्लोजर क्या चीज है, कुछ वो वाली बात रही होगी। मेरी क्लास के हर 4 में से एक बच्चा कहता है सेकंड और थर्ड, यानी कि ये दोनों एक जगह आए हैं। ऐसा है क्या भाई? कहीं पे इस तरह का सिनेरियो रिपीट हुआ है क्या? दोनों प्रोडक्शन E के हैं, दोनों प्रोडक्शन E के हैं, एक ही प्रोडक्शन है, दोनों बस डॉट की पोजीशन सेम है, ऐसा कैसे होगा? तो ये तो उनसे भी एक लेवल ऊपर वाले हैं जिन्हें सेकंड और थर्ड एक जगह नजर आया। फर्स्ट और थर्ड, S और E, S और E, S स्टार डॉट एंड देन इधर डॉट E ना, S और E नहीं, डॉट की पोजीशन डिफरेंट है, ये भी गलत है सर। आंसर है डी। सर टाइम कम, तो ये टाइम कम है ऐसा लिखना चाह रहे थे। अबे लूजर बोला करो ना, मैं तो टाइम बढ़ा देता हूँ, मैं 10 मिनट कर देता, 6 मिनट कर देता, अभी ये सब बातें मत करो। टाइम की बात की है, जब सॉल्व करना था तो करना था। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है। ज्यादातर लोग जिन्होंने गलत किया है ना, वो बीच में कर गए पेशेंस लूज, और ये सच्चाई है। जहां भी आप सोचना छोड़ देंगे, मैं पढ़ा रहा हूं सर 10 साल से, मुझे पता है कहां प्रॉब्लम आती है। बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता है, नियम से चलता है, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, बट कब तक चलेगा? 1 क्लोजर, 2 क्लोजर, 3 क्लोजर, 4 क्लोजर, कभी ना कभी मन कहता है अब मैं तुक्का मारूंगा, मुझे इस्तेमाल मत करो।
दिमाग कहता है प्लीज डोंट यूज मी, मुझे दर्द हो रहा है सुबह सुबह, प्लीज डोंट यूज मी, प्लीज तुक्का मार दो, प्लीज देख लो, शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, बस। और ये ईमानदारी है सर। आप में से किसी के अंदर ऐसा नहीं कि दिमाग कम समझ आता है, ऐसा भी नहीं कि प्रोसेस मैंने कुछ नहीं बता दी है। जहां सॉल्व करना छोड़ के तुक्के पे आ जाएंगे सर, वही गेम ओवर हो जाएगा। बताइए पूरी कहानी समझ आ रही है क्या? यस, खैर। तो अगेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। इसमें बताएं किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूं, ये 2 नंबर, और मैं मानता हूं इस बात को, ये 2 नंबर एग्जाम में लाना आसान काम है कि मुश्किल काम है? मुश्किल काम है सर। इस ग्रामर को पूरा प्रोसेस करना और ये आइडेंटिफिकेशन के साथ आगे बढ़ना, इसमें समय लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूं। होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में है, वो सब आपको ट्राई करने हैं। ओके, तो मैं काम और करता हूं, हल्का सा आइडिया आपको, जो अगला हमारा वर्जन है विच इज SLR1, CLR1 का अगला पावरफुल मशीन क्या है? i5 को फिर से बताएंगे क्या? फिर बिल्कुल बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। बताइए क्या बताऊं इसमें? मैंने आपको बताया था ना, लखन भैया कैरेक्टर, यस, बिल्कुल बता देंगे सर, दिमाग में छाप देंगे। अगर इस सिंबल पे स्टार प्रोसेस करना था, मैं आगे आया, स्टार के बाद डॉट ई था, तो मैंने ई से स्टार्ट होने वाले दोनों प्रोडक्शन ऐड किए, फिर डॉट के बाद एफ था तो एफ से स्टार्ट होने वाला प्रोडक्शन ऐड किया। बताइए इसमें कहां अटके हम? एफ से आईडी प्रोडक्शन है, ये आईडी इधर है, आईडी पे करेंगे तो i4 पे फिर से चले जाएंगे, क्योंकि वो हम पहले से रिड्यूस कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात समझाता हूं, और एक छोटे से आइडिया से आप देखिएगा कैसे SLR वाला आइडिया क्लियर होगा। बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे सर, बिल्कुल पूछिए। अंटे शंटे बातें मत करना बेटा, मुझे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बताएं समुद्री डाकू, बताएं सर। सर ये जो जैसे आपने बताया सर, क्लोजर में जैसे डॉट जो होता है सर, हम तभी इंक्लूड करते हैं जब सर नॉन टर्मिनल आएगा सर। तो सर यहाँ पे सर जैसे पहले वाले प्रोडक्शन में सर एफ रीड हुआ है सर, एक सेकंड, अगर डॉट कर दें। हाँ, क्वेश्चन में सर पहले वाले प्रोडक्शन में, हाँ जी, ये सर स्टार रीड हुआ है सर। कौन से क्लोजर की बात कर रहे हैं सर? अगर सर ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सर, एस डैश एस स्टार डॉट टी, अच्छा ऑप्शन में सर, हाँ, तो सर ये तो सर तभी, जब ये क्लोजर तभी बना होगा ना सर जब सर स्टार रीड हुआ होगा सर। सही बात है। और सर सेकंड वाला सर तब बना होगा जब एफ रीड हुआ होगा सर। सही बात है। और थर्ड वाला तभी बना होगा सर जब प्लस रीड हुआ होगा सर। सही बात है। तो सर जब सर तीनों में सर डिफरेंट रीड हो रहे हैं सर, और सर जब आगे आके हम क्लोजर में वही इंक्लूड करते हैं सर जो नॉन टर्मिनल आगे रहता है, तो इसमें सर पहले ही पता चल जाएगा ना सर कि इनमें से कोई तीनों एक साथ रहेंगे ही नहीं सर। एक बात, क्योंकि एक बात मुझे बताओ, यस सर, एक बात मुझे बताओ, ये जो हम पूरा क्लोजर बना के देख रहे हैं, है ना, यस सर, उसके बाद इन्हें समझ नहीं आ रहा इंसान के बच्चों को, आपको क्या लगता है ये बात इन्हें बताएंगे इनको समझ आएगा? नो सर। आप समझ रहे हो? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है। जब अपन डिटेल में पढ़ाते, बच्चा कहता है शॉर्टकट क्यों नहीं बताएंगे सर। जब हम शॉर्टकट बताते तो बच्चा कहता है क्या पूरा प्रोडक्शन क्यों नहीं बताएंगे सर। देखो इस पूरे में मेरे ख्याल से बस ये आईडी लिखना मुझसे मिस हुआ था, वो भी ये मैंने लिखा था कि i4 पे जाएगा, उस पे बच्चे ने पूछा इसको दोबारा बताएंगे सर, ऐसा।
यस सर, ये हमारा तजुर्बा है, हमें तो पूरी बात बता के चलनी है। और वो भी पता है गाली उसके बाद भी पड़ेगी, इसके बाद बोलेंगे इसमें इतना टाइम लगा दिया तो सॉल्व कैसे करेंगे। यस सर, समझ गया। ठीक बात है, ओके ओके। बस अपना वे क्लियरिफाई करा था कि जैसे मैंने किया वो सही किया कि नहीं। बिल्कुल सही किया आपने। थैंक यू सर। I6 में F की जगह E होगा, कहां पे भाई? अच्छा, लड़का नेक्स्ट लेवल खेल रहा है भाई साहब, ये समझ रहे हो? ये कंपाइलर पढ़ते पढ़ते खुद पार्सर बन गया है। अभी पार्सर बन चुका है, ये किसी भी गलती को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मार रहा है। खैर, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बता रहा था। अच्छा, अब आप समझिए इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे, अमित जो बता उससे क्या सीखे। ये जीवन की सच्चाई है सर। आप जिंदगी में जो भी अच्छा करेंगे उस पर कोई ध्यान देगा क्या? नहीं देगा। आप जॉब में सारा काम, सारे प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करेंगे, उस पर कोई ध्यान देगा क्या? नहीं देगा। Oftenly, most of the time, it should not be the case, but these things get ignored. इग्नोर हो जाती हैं। Yes, लेकिन अगर आपने एक डैश भी, और कंपाइलर में तो खासकर भाई एक डॉट भी इधर से इधर हो गया तो गेम गया आपका। तो बहुत ध्यान से, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सही बात है। अब पूरी कहानी तो आपको बाद में समझ आएगी, बस मैं आपको एक आइडिया समझा देता हूं कि किस तरह से SLR1 काम करता है और कैसे। फॉर ए सरप्राइज, मैं आपको SLR1 भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए, जब भी, अगेन मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, जब भी हम कोई पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, सबसे पहले तो पूरा क्लोजर सेट बनाते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो अब ये जो हमारे LR0 और SLR1 है, क्या ये दोनों पार्सर सेम फैमिली के हैं? जी हाँ, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू सेम फैमिली। पहले तो ये समझिए। तो इसका मतलब इनके LR आइटम्स, इनका कैनोनिकल कलेक्शन बिल्कुल सेम होगा। देयर इज नो चेंज एट ऑल। सिर्फ एक चेंज है सर, वो चेंज है जब आप टेबल फिल करते हैं। और वो क्या चेंज है वो मैं आपको समझाता हूं। वो चेंज ये है सर, किसी टेबल पे चलते हैं जहां हमने टेबल फिल किया हो। यहां हमने टेबल बनाया था क्या? यस। वो चेंज ये है कि गो टू बिल्कुल सेम, शिफ्ट बिल्कुल सेम, एक्सेप्ट बिल्कुल सेम, वो सब भी पूरी कहानी सेम। गौर से सुनिएगा, गो टू सेम, शिफ्ट सेम, एक्सेप्ट सेम। सिर्फ एक जगह चेंज होगा, सिर्फ एक जगह चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा? वो ये होगा सर कि जो रिड्यूस एंट्री है, मान लीजिए कोई भी रूल था, ये रूल था A टेंड्स टू B डॉट, रूल नंबर 3। तो रूल की एंट्री क्या पूरे एक्शन पार्ट में होगी या सिर्फ फॉलो ऑफ A में होगी? वेरी गुड। तो सिर्फ इतना सा काम होगा कि जब आप रूल रिड्यूस लिखेंगे सर, तो पूरे एक्शन पार्ट में नहीं लिखेंगे, A के फॉलो में लिखेंगे। एक चीज आप डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ फॉलो में लिखेंगे तो इन जनरल नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ेंगी या कम होंगी? नंबर ऑफ एंट्रीज विल इंक्रीज और विल डिक्रीज? नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो जाएंगी। अगर नंबर ऑफ एंट्रीज कम होंगी, नहीं सर डिपेंड नहीं करेगा, या तो बराबर रहेंगे या तो कम होंगी, ज्यादा नहीं हो सकती। पहले ही पूरा भर के चल रहे हो आप, तो कहेगा डिपेंड्स? नो, कम ही होंगी। हाँ, आपको बस एक बात समझनी है, अगर नंबर ऑफ एंट्रीज कम होंगी
अगर नंबर ऑफ एंट्रीज कम होंगी, वेरी गुड, तो जैसा दिवाकर लिख रहा बिल्कुल सही बात है, क्या क्लैश होने के चांस भी कम हो जाएंगे? हाँ, या टेबल को जितना ज्यादा भरोगे कॉलिजन के चांस उतने ज्यादा। सोचिए, एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड है। अगर नंबर ऑफ एंट्रीज कम होंगी तो क्लैश होने के चांस भी कम हो जाएंगे, और अगर क्लैश होने के चांस भी कम होंगे, समझिएगा, अगर क्लैश होने के चांस भी कम होंगे सर, तो पावर बढ़ जाएगी। सोचिए, नहीं भाई, अगर क्लैश होने का चांस कम हुआ तो कोई ना कोई ग्रामर तो ऐसी होगी ना जिसपे LR0 बोलेगा मेरा क्लैश है, बट SLR1 मना कर देगा कि नहीं मेरा क्लैश तो नहीं है, मैं तो चला लूंगा, लाइक दिस। तो इस पे अब देखिए, यहां पर फिर आप SLR1 पे जाएंगे। नाउ दिस इज SLR1, तो मैंने ज्यादा काम नहीं किया, बस बैक टू बैक फिर नए नए एग्जाम्पल्स, 10-20 एग्जाम्पल आपको ओवरऑल मिल जाएंगे, और अलग अलग एग्जाम्पल हैं, इन पे आप काम करेंगे दोनों पे, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। फिर मैं आपको अगली क्लास में ये भी समझाऊंगा कि हाउ दैट डिफरेंट, क्यों SLR1 के बाद 1 लिखा और LR के बाद 0 लिखा है। यस, और जो हमारी अगली क्लास होगी फाइनली, जो सबका बाप है, वो कौन है? CLR1। उसका आइटम बनाने का तरीका भी अलग है, उसका फॉलो पैटर्न भी अलग है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अगली क्लास में सर उस पर काम करेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है शाम की, वो चलती रहेगी और लगातार चलती रहेगी। यस, ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और शाम को मुलाकात करते हैं इसकी क्लास में। ओके, बाय बाय।